कैसे आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल एस्ट्रो वॉरियर पर। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं 2026 के कुछ इवेंट्स के बारे में, और ख़ास करके मैं बात कर रहा हूँ फेब जो हमारे आने वाला बहुत जल्दी पास। अभी तो आज तो 10 है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, आपको कल मिलेगी वीडियो। बट आज दोस्तों मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे इवेंट के बारे में जिस इवेंट को हम लोग कॉमेट्स इवेंट के बारे में कहते हैं। अभी कॉमेट इवेंट तो नहीं है, बट ये एक तरह का हम लोग इवेंट ही कह सकते हैं, बिकॉज ये हमें एक साल बाद जाके देखने के लिए मिल रहा है ये कॉमेट। और मैं बात कर रहा हूँ कॉमेट C/2024 के बारे में जो इवेंट है। अब ये मैं कॉमेट के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ, बिकॉज क्योंकि मैंने सुना है कि ये कॉमेट अब 2026 के फेब में दिखाई देने वाला है या फिर जनवरी में। बिकॉज जनवरी में ये दिखाई देगा हमें 20 जनवरी को, जो सन की बहुत ज़्यादा क्लोज रहेगा तब, और इसका मैग्नीट्यूड भी प्लस तब ये दिखेगा हमें +5 या +4 इसमें, बिकॉज +5 मैग्नीट्यूड या +4 मैग्नीट्यूड पे जरूर से दिखाई देगा। बट कुछ लोगों का कहना है कि ये जा सकते हैं कम से कम +7 तक, बिकॉज तब ये टेलीस्कोप ऑब्जेक्ट भी हो जाएगा तब तो। लेकिन मेरा तो मानना है शायद से ये टेलीस्कोप ऑब्जेक्ट ही जाएगा +7 तक, बिकॉज मेरे को करना सही है, बिकॉज ये इतना दूर होगा और सन भी बहुत ज़्यादा ब्राइट रहता है, तो हमें पता भी नहीं चलेगा कि कब है। बट घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये 1 जनवरी में नहीं, ये हमें फेब में भी दिखाई देने के लिए मिलेगा। हाँ दोस्तों, मैं सही बात कह रहा हूँ, ये हमें फेब में भी दिखाई देने के लिए मिलेगा। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज ये फेब में हमें बहुत ज़्यादा ब्राइट दिखाई देगा, बिकॉज ये इवनिंग टाइम में रहेगा। और इवनिंग टाइम मतलब जैसे 7 जनवरी से लेकर 7 जनवरी से लेकर लास्ट महीने तक मिड ठीक है, मिड मतलब अर्लीस्ट फेब से लेकर हमारे मिड फेब तक हमें दिखाई देने के लिए मिलेगा। फिर इसके बाद ये हमें दिखाई देने के लिए मिलेगा, अब पता नहीं कब दिखाई देने के लिए मिलेगा ये। वैसे तो बढ़िया बात है कि हमें कैप्चर करने के लिए मिलेगा, और लेकिन अब ये बात भी है कि इसका मैग्नीट्यूड कितना रह सकता है। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड रहेगा कम से कम एक वेबसाइट चैनल में कॉप पे ये बता रहा है कि इसका जो मैग्नीट्यूड है ये +8 तक जा सकता है, वो भी +6 से। तो भी ये तो टेलीस्कोप ऑब्जेक्ट हो जाएगा। लेकिन स्टेलेरियम का कहना है कि ये जा सकता है +5 तक के मैग्नीट्यूड पर। अब भाई किसी का समझ ही नहीं आ रहा है कि कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कह रहा है। बट मेरे हिसाब से शायद से ये सही बात है, बिकॉज मुझे लग रहा है कि ये ऐसे टेलीस्कोप ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, बिकॉज कॉमेट थोड़ा दूर है, बट ये फेब में दिखाई देने के लिए मिल रहा है, मतलब ये सन से दूर जा रहा है और इसका ब्राइटनेस भी बहुत कम होता जाएगा फेब में। लेकिन भाई अच्छी बात है कि ये हमें देखने के लिए मिल जाएगा फटाफट से। जैसे जैसे दिन बढ़ता जाएगा ये इवनिंग टाइम में जाता रहेगा। अभी तो मैं 7 फेब बात बता रहा हूँ, मैं तुम्हें एस्ट्रोलिनियम पे दिखा देता हूँ कि कभी कितने दिन तक जाता है। वो जैसे दोस्तों देख सकते हैं कि आप ये 7 फेब को कुछ हमारा जो C/2024 है, कहाँ चला गया भाई? अरे भाई कहाँ चला गया? हाँ ये जैसे देख सकते हैं, ये जो हमारा C/2024 है वो कुछ ऐसे दिखेगा हमें 7 फेब को स्टेलेरियम पर। अब हम लोग चलते हैं धीरे धीरे आगे, और फिर मैं आपको बताता हूँ 8 फेब को कुछ ऐसा रहेगा। फिर धीरे धीरे देख सकते हैं कैसे तरह ये ऊपर आया है हमारा, और धीरे धीरे कितना ऊपर जाता जा रहा है। ये 12 फेब तक आते आते ही देखिए कितना ऊपर आ जाएगा ये। अभी हम लोग धीरे धीरे जल्दी 20 फेब तक चलते हैं। भाई ये हमें 20 फेब तक ना पूरे ऊपर, मतलब यहाँ देखो तुम लोग, यहाँ आ जाएगा ये, हमें रात के टाइम तक यहाँ देखने को मिल जाएगा। देख रहे हो भाई कि कॉमेट हमें रात के टाइम देखने के लिए मिलेगा, बट ये हमें ना कुछ 25 मैग्नीट्यूड पे देखने के लिए मिलेगा, अगर तुम्हारे यहाँ लाइट पोल्यूशन है तो नहीं। ठीक है, इस साल का मैं डाल दूँगा पोस्ट, वो भी इस साल का कैलेंडर जो 2026 का इवेंट का सारा कैलेंडर डाल दूँगा मैं, फिर आप लोग भी थोड़ा बहुत पता कर लेना। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।